हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। गाइस, पेट की एग्जामिनेशन मतलब आप पेट के कौन से हिस्से में दर्द है, आप कैसे पहचानोगे कौन सी बीमारी की वजह से दर्द है। मैं आपको बहुत सारी बीमारियां बताऊंगा और एरिया बताऊंगा कि आप पेट पे हाथ लगा के आप समझ जाओगे कि कौन सी बीमारी मरीज को हुई है, यानी कि किस प्रॉब्लम की वजह से, किस कारण की वजह से मरीज के पेटों में दर्द हो रहा है। गाइस, पूरा वीडियो देखना। डॉक्टर बहुत जगह पेट पे हाथ लगाता है, आप कैसे समझ जाओगे पेट पे। इस वीडियो को देखने के बाद किसी पेट पे हाथ लगा के आप बता दोगे कि स्टोन का पेन है, कि गैस की वजह से दर्द है, या और कोई रीज़न है। ठीक है गाइस, स्टार्ट करता हूँ। पेट को हम लोग, स्टमक को हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 तरह से हम लोग पेट को एग्जामिनेशन करेंगे। इन 9 जगह पे हाथ लगाकर आप पेट की पूरी बीमारियों के बारे में अच्छे से समझ पाओगे। स्टार्ट करता हूँ। देखो गाइज, 9 भागों में मैंने पेट को बांटा है। इन 9 ही भागों में आप पेट को समझोगे कैसे होगा। आगे बढ़ता हूँ मैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लो पहले। सबसे इंपॉर्टेंट काम है स्क्रीनशॉट मारना। फटाक से स्क्रीनशॉट मारो, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब देखो, पेट को अलग अलग भागों में बांटा है, तो हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कैसे समझेंगे। अगर आप लोग मेडिकल स्टूडेंट, मेडिकल की फील्ड से, किसी भी फील्ड से हो, ये वीडियो आपको आनी चाहिए, इतना आपको आना चाहिए। यदि आप नॉन मेडिकल हो तब भी इस वीडियो को समझ सकते हो। गाइस देखो, 1 2 3, तो ऊपर मैंने 1 2 3। अब समझो इन भागों को क्या कहते हैं, हमारी मेडिकल की भाषा में कैसे समझते। 1 नंबर, इधर वाले भाग को हम लोग कहते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रिक। हाइपोकॉन्ड्रिक गाइज हिंदी भी मैं लिखता हूँ, कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। 1 नंबर वाले भाग को मैंने क्या बोला, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक। बीच वाले भाग पे जब हाथ रखोगे तो एपिगैस्ट्रिक रीजन, जो पेट, ये जो बीच वाला, ऐसे ऊपर वाला भाग है ना गाइस, 2 नंबर वाला, यहाँ पे आप हाथ लगा के देखोगे तो ये होता है आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन। अब इस भाग में दर्द है तो कौन सी बीमारी होगी, इसके बाद वाली स्लाइड में मैं आपको क्लियर करूंगा। गाइस पहले ये समझ लो, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने के लिए, ठीक है। 3 नंबर वाले भाग को आप बोलते हो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक। हाइपोकॉन्ड्रिक होगा तो हाइपोकॉन्ड्रिक। इस वाले भाग को भी, 1 नंबर वाले भाग को भी हाइपोकॉन्ड्रिक बोला, 2 नंबर वाले भाग को भी हाइपोकॉन्ड्रिक बोला, पर इसमें ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक है, ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक है, ठीक है। इसके बीच में जो होता है वो होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन। क्या बोलते हैं, एपिगैस्ट्रिक रीजन। उसके बाद 4 नंबर वाले भाग पे इधर, अब जब पेट पे आप इधर हाथ लगाओगे तो क्या बोलते हैं इसको, राइट फ्लैंक। क्या बोलते हैं गाइस, राइट फ्लैंक। आपको आना चाहिए, आप यदि मेडिकल स्टूडेंट हो तो ये चीज आपको माइंड में होना चाहिए, राइट फ्लैंक। बीच वाले भाग को क्या बोलेंगे, अम्बलाइकल रीजन, क्योंकि बीच में क्या होती है, जहाँ डूटी, जिसे नाभि नाल आप कहते हो, जो माँ से जुड़ी रहती है बचपन में, वो नाभि नाल बीच में होती है, जिसे अम्बलाइकल रीजन कहते हैं, याद रखना। 5 नंबर वाले भाग को अम्बलाइकल रीजन के नाम से हम लोग जान रहे। 6 नंबर वाले भाग को बोलेंगे लेफ्ट फ्लैंक, है ना। ये राइट, 4 नंबर वाला राइट फ्लैंक और ये लेफ्ट फ्लैंक, ठीक है। गाइस घबराना मत, बीमारियां दर्द के साथ मैं आपको बताऊंगा, मैं बस थोड़ा सा सब्र करना, वीडियो को समझना। ये है हमारा लेफ्ट इलियक, है ना। यहाँ पे इंटेस्टाइन वाला भाग है, तो ये लेफ्ट इलियक। बीच वाला हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ऊपर क्या था, एपिगैस्ट्रिक रीजन, नीचे है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ये नीचे वाला है ना, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। और लेफ्ट वाले इलियक, ये 9 नंबर पे है जो ना, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट इलियक, याद रखना, लेफ्ट इलियक। तो गाइज ये था टर्मिनोलॉजी में पेट के भागों को आप किस नाम से, अगर डॉक्टर ने बोला किस किस भागों में दर्द है, तो आप बता सकते हो कि मैं सर एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन है पेशेंट को, ठीक है। यदि आप नर्सिंग स्टाफ हो, अभी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो, तो आपको आना चाहिए। अपने पेट के पेशेंट के बीच में हाथ रखा, इस वाले एरिया में हाथ रखा, और आप यहाँ पे पेशेंट बोला हाँ सर यहाँ दर्द हो रहा है, यानी कि अम्बलाइकल रीजन में दर्द है मरीज को। क्यों दर्द है वो मैं आगे बताऊंगा, पहले आप ये समझो, ठीक है।
तो याद रखना गाइस, नंबर 1 पे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, इधर वाले भाग को लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन बोला है। एपिगैस्ट्रिक रीजन बीच वाला होता है, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे आते जस्ट नीचे, तो राइट फ्लैंक, ये वाला जो एरिया है इसे राइट फ्लैंक कहते हैं। बीच में अम्बलाइकल रीजन होता है, ये लेफ्ट फ्लैंक होता है। ये राइट इलियक होती है, ये बीच में हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होता है, लेफ्ट इलियक होती है। फटाक से प्लीज गाइज आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट लो इस वीडियो का, क्योंकि इस वीडियो से आप आराम से बैठ के ठंडे दिमाग से पढ़ना। पहले इसके स्क्रीनशॉट लो प्लीज प्लीज प्लीज, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसके आगे वाली स्टेप पे बढ़ने वाला हूँ। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। गाइज ये पूरा चार्ट मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से हिंदी भाषा में बनाया, बहुत समय लगा के बनाया है। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ मैं। अब देखो गाइज एब्डोमिनेंट, अब मैंने जो पीछे बोला था ना कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के ये भाग बोलते, अब इन भागों में कौन से ऑर्गन, आप देखो पेट पे हाथ लगाया, आपने बोला सर अम्बलाइकल रीजन में दर्द है। भैया अम्बलाइकल रीजन में दर्द है तो क्यों दर्द है, यहाँ पे कौन सा ऑर्गन है भैया, वो तो समझना पड़ेगा ना, पेट में कौन सा अंग किस जगह पे है, ये देखो पहले। अब देखो जो नंबर 1 था ना, देखो मैं इसको लिखते जाता हूँ, ये नंबर 1 था हमारा, ठीक है। अब नंबर 1 पे जो हमारा आया था, नंबर 1 पे हमारा क्या आया था, लीवर, गाल ब्लेडर और बाइलरी। पीछे मैंने क्या नाम दिया था, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, यानी कि जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है ना, इस वाले भाग में नंबर 1 वाले भाग में इसमें लीवर होता है, गाल ब्लेडर होता है और बाइलरी सिस्टम होता है। देखो ये लीवर दिख रहा है, गाल ब्लेडर दिख रहा है नीचे, और बाइलरी सिस्टम यानी कि जो बाइल जूस बनाता है ना वो बाइलरी सिस्टम, ठीक है। तो नंबर 1 पे लीवर, गाल ब्लेडर और बाइलरी सिस्टम आता है, ठीक है। गाइज आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, बहुत अच्छे से बताऊंगा आगे मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वीडियो को स्किप तो गलती से भी मत करना, समझ में नहीं आएगा कुछ भी। अब देखो 2 नंबर पे मैंने बोला है, 2 नंबर पे आपका लीवर, हाँ ठीक है, 2 नंबर बीच में ना, देख लो आप डायग्राम में, लीवर भी है, स्टमक वाला भाग भी आ रहा और हल्का सा यहाँ पे पेंक्रियास वाला भाग भी आता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, यानी। और बीच वाले भाग को हमने क्या बोला था, एपिगैस्ट्रिक रीजन, यानी कि ये इधर देखो एपिगैस्ट्रिक रीजन में लीवर है, स्टमक है और पेंक्रियास है। क्लियर हुआ। अब आता है हमारा नंबर 3, ये रहा नंबर 3। नंबर 3 में क्या है, हल्का स्टमक आ रहा है आपका, हाँ, पेंक्रियास, पेंक्रियास भी आता है, स्प्लीन, स्प्लीन भी आती है आपकी, ये रही स्प्लीन, ठीक है। तो तीनों भाग कौन से आते हैं, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। पीछे देखो डायग्राम, ये मैंने बताया था यहाँ पे लेफ्ट हाइपो, ये 3 नंबर वाले को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। तो ये जो 3 नंबर वाला है ना, इसमें स्टमक आता है, पेंक्रियास आता है, स्प्लीन आती है आपकी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नंबर 4 वाले पे, ये रहा नंबर 4। अब नंबर 4 वाले पे आपकी आती है कॉलोन, यहाँ से आपकी छोटी आंत, सॉरी बड़ी आंत स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आती है आपकी कॉलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रही छोटी आंत का हिस्सा भी आपको डायग्राम में देखो, ये छोटी आंत का हिस्सा भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी आती है। और राइट किडनी, याद रखना गाइज, किडनी है। और एक बात मैं आपको बता दूं, प्लीज प्लीज सुनो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, किडनी का दर्द कभी भी आगे महसूस नहीं होता है, पीठ के पीछे, कमर के पीछे, इस वाले एरिया में, नंबर 4 वाले एरिया में कमर के यहाँ पे आपको दर्द लगेगा, यानी कि आपको किडनी पेन, यानी कि उसके स्टमक या तो उसका स्टोन वाला पेन हो सकता है, या वॉट एवर रीज़न, वो हमें नहीं पता है क्या रीज़न हो सकता है किडनी में, बट हम आगे समझेंगे उस चीज़ को भी। पर वो किडनी का पेन जब भी आपको लगता है पेशेंट को कमर पे दर्द, कमर पे कहाँ पे दर्द, इस वाले एरिया में कमर पे भी दर्द, ऐसा नहीं कि बीच में लंबर के यहाँ दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं, यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि किडनी हमेशा बैक साइड पे होती है, पीछे नहीं होती है, इनके जस्ट अपोजिट साइड पे किडनी होती है, ठीक है। तो किडनी का दर्द हमें कमर पे देखने को मिलेगा, ठीक है, सॉरी। अब देखो 4 नंबर पे हमने कॉलोन पढ़ी, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ी और राइट किडनी, ये राइट किडनी यहाँ पे होती है 4 नंबर वाले भाग में, कौन से भाग में, राइट फ्लैंक में। ये देखो पीछे मैंने स्लाइड बैक करी है, अभी पढ़ाया था, राइट फ्लैंक में किडनी होती है, ये वाले कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट किडनी। अब आता है 5 नंबर वाला भाग। 5 नंबर वाले भाग में क्या क्या है, 5 नंबर वाले भाग में आती है आपकी कोलोन आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, और यहाँ पे आपकी एओर्टा भी आती है, एओर्टा भी आती है, ठीक है, एओर्टा आर्टरी भी आती है, ठीक है, जो हार्ट से होके निकलती है, ठीक है ना।
उसके बाद कॉलोन आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन आती है और लेफ्ट किडनी आती है। यहाँ पे किडनी आती है, ठीक है, लेफ्ट वाली किडनी, है ना। इसके बाद जो आते हैं हम लोग, ये 6 नंबर वाला भाग है जो कि मैंने आपको बताया, कॉलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लेफ्ट किडनी इधर आएगी। उसके बाद नंबर 7 वाला भाग, 7 वाले भाग में अपेंडिक्स, ये देखो ये रही अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स आती है, कोलोन आती है, बड़ी आंत का हाथ और ओवेरी। ओवेरी किस में होती है? फीमेल में होती है, यानी कि महिलाओं में ओवेरी जो होती है इस भाग में आती है। इसको क्या बोला था? देखो हमने राइट इलियक रीजन, ये राइट इलियक रीजन, यहाँ पे ना फीमेल में ओवेरी स्थित होती है, फीमेल में ओवेरी होती है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। और इसके बाद नंबर 8 नंबर पे यदि हम लोग बात करें तो 8 नंबर पे होता है ब्लैडर। देख रहे हो बीच में ब्लैडर, ये दिख रहा होगा आपको, ये ब्लैडर होता है। और यूट्रस, यूट्रस किस में होता है? महिलाओं में होता है, ठीक है, पुरुषों में नहीं, महिलाओं में। यूट्रस क्या करता है? यूट्रस गर्भाशय हिंदी में कहते हैं, बच्चा दानी जिसे बोलते हैं, जिसमें बच्चा बनता है, ठीक है ना। तो यूट्रस फीमेल में होता है और ब्लैडर दोनों में, मेल फीमेल दोनों में मिलता है। उसके बाद 9 नंबर वाले भाग में आते हैं हम लोग, ये रहा 9 नंबर। 9 नंबर में आती है आपकी कोलोन और फीमेल में ओवेरी और एक्स्ट्रा एडिशनल में यहाँ पे स्थित रहती है। गाइस इसका पहले एक स्क्रीनशॉट प्लीज 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 सभी लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन एक बार और बता देता हूं। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके तो फिर से मैं बता देता हूं, लीवर, गाल ब्लैडर, बाइलरी सिस्टम आपके नंबर 1 में आया था। लीवर, स्टमक, पेंक्रियास आपके बीच में होता है। आप शांति से स्क्रीनशॉट लिया है, ठंडे दिमाग से घंटा भर बैठ के पढ़ोगे, मस्त समझ में आ जाएगा। और उसके बाद 3 नंबर वाले में स्टमक, पेंक्रियास और स्प्लीन होती है। कोलोन, इंटेस्टाइन, राइट किडनी 6 नंबर पे यानी कि इस वाले रीजन में होती है। तो इस चीज को आप लोग पढ़ लेना। अब बढ़ते हम लोग गाइस बीमारी यानी कि दर्द के ऊपर। कौन से भाग में दर्द है तो किस बीमारी की वजह से दर्द है वो समझते हैं आगो। अब आते हैं नंबर 1 सबसे पहले वाले भाग पर, ठीक है गाइज, यहाँ वाले भाग के डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ये नंबर 1 वाले भाग के, ठीक है। ये रहा लीवर और बाइलरी जो आपने पढ़ा था, ये रहा नंबर 1। नीचे भी देख लो डायग्राम आप जरा, ये वाले हिस्से में यदि हाथ रखा और दर्द मिला, यानी कि यहाँ पे क्या क्या था? लीवर है, गाल ब्लैडर है, बाइलरी है। समझना प्लीज, समझना, वीडियो स्किप मत करो, समझो बात को आप लोग। लीवर, गाल ब्लैडर और बाइलरी, यानी कि लीवर में, गाल ब्लैडर में, बाइलरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से आपको 1 नंबर पे दर्द हो रहा है। अब देखो पहला होता है हेपेटाइटिस। यदि लीवर में कोई इन्फेक्शन हो गया है, यदि लीवर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है, तब आपको इस जगह पे दर्द हो सकता है। इसको बोलते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पेन। समझ में आ रहा है गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? हमने 1 नंबर वाले भाग को पीछे बोला था राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन बोलते हैं। 1 नंबर वाले भाग में लीवर, गाल ब्लैडर, बाइलरी सिस्टम आता है। इसमें हेपेटाइटिस यदि हुआ है, हेपेटाइटिस यदि हुआ है, यदि लीवर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है, तब आपको देखने को मिलेगा। दूसरा रीजन हो सकता है इसमें दर्द होने का कि भैया हिपेटिक एब्सेस हो सकता है। देखो वो तो सोनोग्राफी करने पे ही पता लगेगा, ठीक है, बट आप कम से कम ये तो समझ सकते हो कि मरीज को किस कारण से दर्द हो रहा है भैया, ठीक है ना। तो हेपेटाइटिस एब्सेस यानी कि लीवर में, यदि आपको लीवर में किसी प्रकार के छाले हो गए हो, तब आपको ये दर्द देखने को मिलेगा। दूसरा कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस क्या होता है? यदि सिस्टिक नली में इन्फेक्शन होगा, सिस्टिक नली में यदि सिस्टिक नली होती है, वहाँ पे सिस्टिक नली का है, यदि उनमें कोई इन्फेक्शन हो गया तो इसको क्या बोलेंगे? कोलिसिस्टाइटिस। इसके अलावा कोलेंजाइटिस। कोलेंजाइटिस की इस 1 नंबर वाले भाग की बात कर रहा हूँ मैं गाइस, इतने कारणों की वजह से दर्द हो सकता है इसमें। यदि बाइलरी सिस्टम में इन्फेक्शन, बाइलरी सिस्टम क्या? जो कि बाइल जूस बनाए, यानी कि बाइल डक्ट हुए और आपका, ठीक है, बाइलरी सिस्टम पूरा आता है। और यदि गाल स्टोन, यदि गॉल ब्लैडर में आपके पथरी हो गई हो, गाल ब्लैडर में यदि पथरी हो, तब भी आपको दर्द देखने को मिल सकता है यहाँ पे। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना गाइस अच्छे से, ठीक है। यदि आपके गाल ब्लैडर में पथरी हो, गाल ब्लैडर का दर्द कहाँ होता है? गाल ब्लैडर नंबर 1 पे, जिसमें क्या था? लीवर, गाल ब्लैडर, बाइलरी सिस्टम। तो आई होप कि आपको गाइस ये चीज़ तो समझ में आई होगी कि 1 नंबर वाले यदि राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में यदि आपको दर्द हो रहा है तो हेपेटाइटिस हो सकता है, लीवर एब्सेस हो सकता है, कोलिसिस्टाइटिस होता है,
और कोलेंजाइटिस हो सकता है और गाल स्टोन हो सकता है। ठीक है, इन सब के मतलब भी मैंने हिंदी भाषा में लिखे हैं। यदि बाइल सिस्टम में इन्फेक्शन हो, यदि गैल ब्लैडर नहीं, गाल ब्लैडर में पथरी हो गई हो इस वजह से। स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो गाइस फटाक से। एक नंबर वाला भाग क्लियर हो चुका है। अब मैं बढ़ता हूँ दूसरे नंबर वाले भाग में, यानी कि उसमें दर्द होगा तो क्या होगा, ये बड़ा मैं आगे मैंने स्लाइड चेंज कर ली है। अब देखो, अब दूसरा बीच वाला जो 2 नंबर वाला भाग था, इसे मैंने बोला था एपीगैस्ट्रिक रीजन। एपीगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है, यानी कि लीवर भी था उसमें, यहाँ पे लीवर भी था, आपकी स्टमक भी था और पेंक्रियास भी था। इन तीनों के कारण इसमें दर्द है। देखो जैसे कि कौन कौन सी दिक्कतों में दर्द देखने को मिलेगा यहाँ पे। गैस्ट्राइटिस, यदि अमाशय में इन्फेक्शन हो गया हो। गैस्ट्राइटिस किसे कहते हैं, यदि आपके पेट में यानी कि स्टमक में यानी कि अमाशय में यदि कोई इन्फेक्शन हो गया उस, देखो इस टर्मिनोलॉजी भी याद रखना आप लोग। ठीक है, एपिगैस्ट्रिक रीजन यानी कि गैस्ट्राइटिस, यानी कि गैस्ट्राइटिस यदि हुआ है यानी कि अमाशय में यानी कि आपके स्टमक में कोई इन्फेक्शन हुआ है तब। दूसरा होता है एसिड रिफ्लक्शन, एक बीमारी होती है एसिड रिफ्लक्शन प्रॉब्लम होती है। यदि अमाशय में ज़्यादा एसिड बन गया हो और वो रिफ्लेक्ट हो रहा हो, और सिम्टम कैसे देखने को, जैसे छाती में जलन होना, बर्निंग जैसा, पेट में बर्न लगना, तो क्या हो रहा है, एसिड रिफ्लक्शन हो रहा है। और एक बीमारी, इसके इलाज बताओ, यदि एसिड रिफ्लक्शन होता है ना तो मीठा सोडा पानी में घोल के हल्के गर्म पानी में आप पी मारो। उससे क्या होगा, जो आपका एसिड है और अपन ऊपर से बेस पी रहे, और एसिड और बेस को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, यानी कि आपका एसिड रिफ्लेक्शन बंद हो जाएगा। तो बहुत अच्छा इलाज है, आप कर सकते हो। यदि इसमें दर्द देखने को मिलेगा, हल्का एक दो तीन चिमटी आप मीठा सोडा पी लो, तुरंत आपका एसिड रिफ्लेक्शन ठीक होगा। तीसरा आता है आपका पेप्टिक अल्सर। यदि 2 नंबर वाले भाग में यानी कि लीवर, स्टमक, पेंक्रियास था, इसमें यदि पेप्टिक अल्सर हुए हैं, यदि अमाशय में छाले हो गए हो, तब भी आपको दर्द देखने को मिलेगा। कौन से रीजन में, एपिगैस्ट्रिक रीजन। एपिगैस्ट्रिक, एपी मतलब ऊपर होता है गाइस, ठीक है, एपिगैस्ट्रिक रीजन इस यानी कि गैस्ट्रिक रीजन में। यदि आपको पेंक्रेटाइटिस हुआ, यदि पेंक्रियास में कोई इन्फेक्शन हो गया ना गाइस, तब भी आपको 2 नंबर वाले भाग में दर्द देखने को मिलेगा 101%। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से ध्यान रखना कि आपकी जो इसमें कौन कौन सा भाग आ रहा है, लीवर, स्टमक, पेंक्रियास। तो लीवर, स्टमक, पेंक्रियास 2 नंबर में आता है, तो गैस्ट्राइटिस की वजह से, एसिड रिफ्लक्शन की वजह से, पेप्टिक अल्सर की वजह से, पेंक्रेटाइटिस की वजह से, इन तीनों चारों कारणों की वजह से इसमें दर्द हो रहा है। पता कैसे करोगे भैया, सोनोग्राफी होगी तभी पता लगेगा, वो तो एग्जैक्ट रीजन क्या है, बट हम लोग इतना समझ सकते हैं कि इस वजह से दर्द है। लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ता हूं, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लो गाइस। बढ़ रहा हूं मैं आगे, स्लाइड चेंज कर रहा हूं। अब आते हैं 3 नंबर वाले भाग के, ये वाला, इसमें कौन कौन सा आया है, ये 3 नंबर वाले भाग में हमारा आता है स्टमक, ठीक है, अमाशय जिसे कहते हैं, पेंक्रियास और स्प्लीन। यहाँ पे स्प्लीन ऐड हुई है गाइस। तो देखो जरा, यदि आपको गैस्ट्राइटिस हुआ यानी कि स्टमक तो आ ही रहा है, यानी कि अमाशय में कोई इन्फेक्शन है, तब भी यहाँ पे दर्द आपको देखने को मिलेगा। स्प्लीन डिसीज, किसी भी स्प्लीन से जुड़ी बीमारी, यदि स्प्लीन से जुड़ी किसी भी कोई भी बीमारी हो, स्प्लीन से जुड़ी कोई भी बीमारी हो आपको, तब आपको यहाँ पे दर्द देखने को मिलेगा। इसके अलावा पेंक्रेटाइटिस, यदि पेंक्रियास में यदि आपको पेंक्रियास में इन्फेक्शन हो, तब आपको लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन यानी कि 3 नंबर वाले भाग में दर्द देखने को मिलेगा, जिसमें स्टमक आया है, पेंक्रियास आया है, स्प्लीन आया है। ठीक है, 3 प्रकार की बीमारियों में दर्द होता है, गैस्ट्राइटिस, स्प्लीन की कोई भी बीमारी हो या फिर पेंक्रेटाइटिस। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो 3 नंबर वाले का, फिर आगे बढ़ता हूँ, फटाक से स्क्रीनशॉट लो गाइज। हिंदी भाषा में पढ़ा रहा हूँ, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको इस वीडियो में समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को रोको, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कमेंट करके बताओ कि आपको लिटरली समझ में आ रहा है। वीडियो लाइक करो मत करो, सब्सक्राइब करो मत करो, नो मैटर, पर आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। आगे बढ़ता हूँ मैं। 4 नंबर वाले भाग में आता है फ्लैंक, राइट फ्लैंक, ये वाला है ना, ये 4 नंबर वाला भाग। इसमें क्या क्या था, कोलोन था, स्मॉल इंटेस्टाइन थी और राइट किडनी थी। किडनी ऐड हो गई गाइस इस वाले एरिया में, बैक साइड पे होती है। ठीक है, तो किडनी स्टोन, यदि आपको पेट के अंदर किडनी यानी किडनी में कोई पथरी है, गुर्दों में कोई पथरी है,
तो क्या होता है, किडनी में पथरी होने की वजह से आपको दर्द देखने को मिल सकता है। ठीक है, 4 नंबर वाले भाग में यदि दर्द हो रहा है तो किडनी स्टोन हो सकता है। इसके अलावा पाइलोनेफ्राइटिस, यदि किडनी में इन्फेक्शन हो गया हो, यदि किडनी में कोई बैक्टीरिया ने, कोई वायरस ने, कोई पैरासाइट ने, कोई फंगल ने यदि इन्फेक्शन कर दिया है तो पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं यदि किडनी, 4 नंबर वाले भाग में। इसके अलावा कोलाइटिस, कोलाइटिस क्या होता है, कोलाइटिस यदि कोलोन में, कोलोन क्या होती है भैया, बड़ी आंत का एक भाग है, यदि कोलोन में कोई इन्फेक्शन है तो उसे कोलाइटिस कहेंगे। और 4 नंबर वाले भाग में यहाँ पे यदि पेशेंट को दर्द है, यानी कि कोलोन स्मॉल इंटेस्टाइन राइट किडनी वाला भाग आ रहा है, इसमें दर्द है तो 3 कारणों से हो सकता है। या तो किडनी स्टोन की वजह से हुआ है, पाइलोनेफ्राइटिस यदि किडनी में संक्रमण हुआ हो, बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट किसी का भी, कोलाइटिस यदि कि आपकी कोलोन में कोई इन्फेक्शन हो। लो फटाफट स्क्रीनशॉट ताकि आप लोग बाद में बैठ के आराम से पढ़ लोगे इसको। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, फिर आगे बढ़ता हूँ। 5वें नंबर वाला भाग आता है अम्बलाइकल रीजन। ये रहा 5, बीच नाभिनाल, SBO स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, छोटी आंत में रुकावट, यदि आपकी कोई छोटी आंत में, इसमें क्या आती है, कोलोन स्मॉल इंटेस्टाइन अरोटा आती है, यदि आपके कोई प्रकार की आपका ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि आंतों में यदि कोई रुकावट हो, मेन रीजन सबसे बड़ा यही होता है गाइस कि आंतों में यदि कोई रुकावट होती है तो अम्बलाइकल रीजन में दर्द होता है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब आते 6 नंबर वाले भाग, लेफ्ट फ्लैंक के ऊपर, ये वाला 6 नंबर वाला भाग है ना, ये वाला भाग जिसे हम लोग, इसमें हमारी आती है कोलोन स्मॉल इंटेस्टाइन लेफ्ट किडनी। तो क्यों दर्द होता है भैया, किडनी में पथरी, अगर लेफ्ट वाली किडनी में पथरी है, ज़्यादातर कारण इसी वजह से दर्द होता है। वो पीठ पे दर्द देखने को मिलेगा, आगे नहीं। ठीक है, आप बैक साइड भी पेशेंट को उल्टा करके भी चेक कर सकते हो दर्द है क्या। यदि किडनी में पथरी हो, पाइलोनेफ्राइटिस, यदि आपको पाइलोनेफ्राइटिस यदि किडनी में संक्रमण हो, और कोलाइटिस यानी कि आपकी जो लेफ्ट वाली किडनी है यदि उसकी कोलोन में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, तब भी आपको ये दर्द यहाँ पे देखने को मिलेगा। जल्दी 6 नंबर वाले भाग का स्क्रीनशॉट ले लो, किडनी स्टोन, पाइलोनेफ्राइटिस, कोलाइटिस। ठीक है, जिसे हम लोग लेफ्ट फ्लैंक कहते हैं, इसमें यदि दर्द हो तो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ता हूँ, नंबर 7 पे होता है राइट इलियक, यानी कि ये 7वें नंबर पे आता है राइट इलियक। इसमें आपकी अपेंडिक्स थी, कॉलोन थी और ओवेरी फीमेल के अंदर। ठीक है, इसमें यदि दर्द है तो एपेंडिसाइटिस। ठीक है, एपेंडिसाइटिस मतलब होता है यदि अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो गया, आपकी जो अपेंडिक्स है उसमें इन्फेक्शन हो गया या अपेंडिक्स की कभी बढ़ जाती है, तब भी आपको दर्द देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ओवेरियन सिस्ट, महिलाओं की बात कर रहा हूँ, पुरुषों की नहीं, महिलाओं में यदि ओवरी में कोई सिस्ट बन गया है तो गांठ जिसे हम लोग कहते हैं, ओवरी में गांठ बन गई है, मेंस्ट्रुएशन रुक गई है और बहुत ज़्यादा महिलाओं में दर्द हो रहा है, कौन से भाग में भैया, राइट इलियक में, यहाँ पे। तो महिलाओं में यदि दर्द देखने को मिलेगा तो ओवरी में सिस्ट की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा कोलोन वाला भाग भी आता है भैया, तो कोलाइटिस भी हो सकता है। ठीक है, महिलाओं में क्या, दोनों महिला पुरुष दोनों में कोलाइटिस की वजह से यानी कि कोलोन वाले भाग में इन्फेक्शन हो गया हो, तब भी आपको देखने को मिलेगा राइट इलियक वाले पोर्शन। 7 नंबर वाला क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, स्क्रीनशॉट लो। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट आता है बीच वाला भाग, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, जिसमें ब्लेडर और महिलाओं में यूट्रस, पुरुषों में नहीं महिलाओं में होता है यूट्रस। तो यदि सिस्टाइटिस, यदि ब्लेडर में इन्फेक्शन हुआ हो, याद रखना गाइस, कभी भी यूरिनरी ब्लेडर में इन्फेक्शन हो गया हो ना तो उसको हम लोग सिस्टाइटिस कहते हैं। यदि ब्लेडर में कोई इन्फेक्शन हो तब भी महिला पुरुष दोनों में दर्द देखने को मिलेगा सिस्टाइटिस की। और प्रेगनेंसी में, महिलाओं की बात करूं तो यदि यूट्रस होता है तो प्रेगनेंसी में दर्द हो सकता है महिलाओं को इस वाले भाग में। एक होती है एसटीडी डिसीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, 3 प्रकार की होती है, एड्स हो गया, गोनेरिया हो गया, सिफिलिस हो गया। इन तीनों बीमारी की वजह से भी आपको हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में दर्द देखने को, जरूरी नहीं है कि यही रीजन है। ठीक है, कि एसटीडी की वजह से हुआ है या प्रेगनेंसी की वजह से हुआ या सिस्टाइटिस की वजह से हुआ है, बट ये 3 मेन महत्वपूर्ण रीजन है जो कि आप चेक कर सकते हो सोनोग्राफी करवा के। ठीक है गाइज, इसको हाइपोगैस्ट्रिक रीजन हम लोगों ने बोला था। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ।
आखिरी और 9वें नंबर वाला भाग आता है लेफ्ट इलियक, ये वाला, जो इसमें कोलोन और ओवेरी महिलाओं में होती है। ओवेरियन सिस्ट, यदि महिलाओं में ओवेरियन सिस्ट हुआ है, गांठ बनी है, तब 9वें नंबर वाले भाग में दर्द है। कोलाइटिस, यदि कोलोन में कोई संक्रमण है तब आपको दर्द देखने को मिलेगा। रुको, वीडियो छोड़ के मत जाना, एक चीज़ और समझ लो, यदि आपको गैस की वजह से गैस यदि बन रही है तब आपको होल एब्डोमिन में पेन देखने को मिलेगा, जगह जगह आपको दर्द मिलेगा, जहाँ पे गैस फंस जाएगी, गैस की वजह से भी आपको दर्द। यदि छाती के यहाँ पे दर्द हो रहा है यानी कि गैस की वजह से दर्द हो रहा है, ठीक है गाइस। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ता हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ वीडियो को अगर आपको समझ में आया हो, जबरदस्ती नहीं है, वीडियो को समझ में आया तो लाइक कमेंट जरूर, कमेंट तो करके ही जाना गाइस। अच्छा बुरा जैसा भी हो मुझे फीडबैक देना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि आपके लिए हेल्पफुल। और भी मेरे चैनल पे जाओ जरा देखो, बहुत सारी वीडियो डली हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। ये आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।